आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? इंदु, हमारी सेना काफी नहीं होगी। मुझे बहुत ही बड़े खतरे का आभास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किरमाड़ा अग्निचक्र के बहुत करीब है। हमें भी अब कुछ करना होगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने पहले ही बाकी के 3 राज्यों में संदेश भेज दिया था। तीनों राज्यों के राजा किसी भी वक्त ढोलकपुर पहुंचते ही होंगे। मुझे तो पता ही नहीं चला और मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। एक दिन तुम ढोलकपुर की बहुत अच्छी महारानी बनोगी। भैया, पिताजी। आप एक बार फिर से जीवित हो ही गए। आपको नहीं पता इस दिन का मैंने कितने बरसों से इंतजार किया है। तुम सबका तो पता नहीं, पर मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। कान्हा, हम सबने हमारे दोस्त टबोरा से धोखा खाया है। अब कुछ और खाने का मन नहीं कर रहा। भीम, जो टबोरा कर रहा है वो उसे सही लग रहा है। एक बार उसकी तरफ से भी सोच कर देखो। सही कहा चुटकी, वो तो वही कर रहा है जो एक अच्छे बेटे को करना चाहिए। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। और मुझे भी। और हमें भी। चलो तो सब मिलकर लड्डू खाते हैं। अग्नि चक्र तो तूने हासिल कर लिया, पर इसके धर्म को तो कभी नहीं समझ पाया। ये अग्नि चक्र अग्नि तत्व का रक्षक है और भीम ढोलकपुर का रक्षक है। दोनों का ही धर्म है रक्षा करना। भीम ने अग्नि चक्र को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया है। अब तो इस अग्नि चक्र को एक हथियार की तरह तो इस्तेमाल कर सकता है, पर इसका धर्म यानी इसकी रक्षा करने की शक्ति भीम से जुड़ चुकी है। तेरे अग्नि के वार अब भीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ढोलकपुर की सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। ये छोटी सी सेना तो मेरी पिशाचों की सेना का भी सामना नहीं कर पाएगी। अग्नि चक्र पिशाचों की महान और भीषण सेना को जीवित कर, उसमें अग्नि भर, पिशाचों की सेना को जीवित कर। किरमाड़ा, कहा था ना, हार तो बुराई की ही होगी। आज उसी बुराई का सामना करने मैं अपनी मृत्यु से वापस लौट आया हूँ। अब तो तुमने भी पीछे से हमला कर लिया किरमाड़ा, इसलिए हिसाब बराबर।
अग्नि चक्र वापस कर दो किरमाड़ा। कभी नहीं। ये एक बड़ी पहेली की चाबी है और अब समय आ गया है कि मैं इसे शैतान को समर्पित कर दूं। भागने की कोशिश भी मत करना, टबोरा हमारे कब्जे में है। रखो टबोरा को अपने पास, मेरा काम हो गया। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी! तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ भतीजे? इतनी बड़ी जीत के बाद भी तुम खुश नहीं लग रहे भीम। कैसी जीत कान्हा? अग्नि चक्र तो किरमाड़ा ले गया। इतनी जल्दी हार मत मानो भीम। भले ही शैतान के पास ताकतवर अग्नि चक्र है, पर हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। अब तुम्हारे इन हाथों में अग्नि चक्र का छोटा सा एक अंश भी है। इसकी मदद से हम फिर से अग्नि चक्र को हासिल करके रहेंगे, क्यों, है ना? तो कैसा लगा इन दो पुतलियों का नाटक है? एक बार फिर से नाटक दिखाओ ना पुतली बाबा। कल पुतली बाबा का नाटक फिर से होगा, इसलिए नाटक देखने जरूर आना, ठीक है? शिकार नजदीक आ रहा है। चुटकी अभी तक आई क्यों नहीं? नाटक शुरू होने वाला है। हाँ? ये कठपुतली तो बिल्कुल चुटकी की तरह लग रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। ये नाटक भी काफी लाजवाब था पुतली बाबा। मेरी बेटी इंदुमती ने आपके लिए स्वादिष्ट समोसों का इंतजाम किया है। वाह वाह, शुक्रिया। राजू चुटकी को नाटक के लिए बुलाने गया था और अब दोनों नहीं आए हैं। लगता है दोनों लुका छिपी खेल रहे हैं हमारे साथ। ये जोकर जैसी कठपुतली तो बिल्कुल राजू जैसी दिख रही है। ओहो, हाँ, वही तो, सही कहा। अरे वाह वाह वाह, जुड़वा बच्चे, हाँ? आओ मेरे पास आओ। पुतली बाबा, तुम तो बहुत दुष्ट निकले। बच्चों को प्यार दिखाकर उन्हें पुतला बना रहे हो। दुष्ट मैं नहीं, तुम सब बच्चे हो। मेरा मंच, मेरे पुतले सब खराब कर दिए। तुम सब मेरे ऊपर हंस रहे थे। तुमने मेरी कला का अपमान किया। और फिर मैंने ये सारी कमाई लेकर ये छड़ी हासिल की जो बच्चों को पुतला बनाती है। मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए। कभी नहीं। चुटकी, राजू। वो रहा बुरा बाबा, एकदम आगे आगे। अरे चटनी तो लेते जाओ। तुम्हारा नाटक अब खत्म हुआ पुतली बाबा। बला 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 रे 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 बला बला।
भोलू की बहुत याद आई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस जांच रहा था कि ये अपना भोलू ही है या फिर ये कोई कठपुतली तो नहीं। बाल दिवस के इस तोहफे को बनाते बनाते मेरे ये 2 बाल भी गिर जाएंगे। मुझे तोहफे में एक बॉल मिली और मुझे एक बूमरैंग। हाँ? और मुझे मिले केले। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे देखो, मुझे तोहफे में गुड़िया मिली। मेरी प्यारी सी गुड़िया गंदी कर दी। बाल बाल बचे। हाँ? सब चुप जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jaggu. Happy birthday to you. Happy birthday to मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। मंगल सिंह दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह को लड्डू बनाएगा। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। लड्डू बनने के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए। बस हो गया ये मजाक, चलो निकलो यहाँ से। केले कसम जग्गू भैया, आपके जन्मदिन पर कोई अनहोनी नहीं होने दूंगी। जग्गी, जन्मदिन मुबारक हो जग्गू भैया। जग्गी, आज तो जम के जश्न होगा। तुम भीम और मेरे दोस्तों को मिलो तो सही। मिलो 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 मिलो। अरे वाह, लड्डू! अभी से जश्न शुरू। ये कौन है जग्गू? मैं जग्गू की मौसी की बेटी जग्गी हूँ। तुम भीम हो ना? तुम आओगी जग्गी? माँ के हाथ के बने लड्डू सारी दुनिया में मशहूर है। पर आज तो मेरा नहीं, तुम जाओ, मैं जग्गी को ढोलक पर घुमा लाता हूँ। अब तक भीम ने मुझे विश कैसे नहीं किया? क्या वो मेरा जन्मदिन भूल गया? और राजू और बाकी सब भी भूल गए। सब भूल गए।
लिली, जग्गू कहाँ है? भैया लापता है। उन्होंने ये चिट्ठी भी छोड़ी है। अलविदा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा पुराना दोस्त जग्गू। तुम परेशान मत हो, हम मिलकर ढूंढते हैं। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये निशान तो ताजा लग रहे हैं। जग्गू! ये क्या बना? शुक्रिया भीम, मेरी जान बचाने के लिए। अब घर चले जग्गू। क्यों जग्गू, अपना जन्मदिन मनाए बिना ही जा रहे थे? जग्गू बंदर मस्त कलंदर, कदम कदम पर साथ निभाए। जग्गू बंदर मस्त कलंदर, छोटे बड़ों के मन में समाए। ला 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 ला। जग्गू बंदर मस्त कलंदर, जग्गू बंदर मस्त कलंदर, जग्गू बंदर मस्त कलंदर, छोटे बड़ों के मन में समाए। ला 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 ला। जग्गू बंदर मस्त कलंदर, जग्गू बंदर मस्त कलंदर। लगता है केक काटने का वक्त हो गया। मेरे दोस्त इतने अच्छे, इतने मतलब कितने सिर्फ अच्छे नहीं, दुनिया में सबसे अच्छे हैं। केले के इस मशीन की तबीयत खराब लग रही है। ओ, अब नया फर्श कैसे बनेगा? देखो, मैं टुनटुन मौसी की रसोई घर का नया हिस्सा कैसे चमकाता हूँ। रसोई का तो पता नहीं, पर तुम तीनों जरूर चमक रहे हो।
ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा, 102, 103, 104, 105, 106, क्या कहते हो कालिया? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर का भोजन सम्राट भीम है? सच कहूँ तो मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता। 1, 2, 3। वाह, मेरा स्पिनर तो लाजवाब है। क्या बोलते हो दोस्तों? हाँ जग्गू, तुमने तो सबसे अच्छा खेला। भीम भीम, बच्चों सुनो। अरे प्रोफेसर धूमकेतु, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भीम बच्चों देखो। अरे नहीं, इसे सूंघो। मैंने दुनिया का सबसे खुशबूदार इत्र बनाया है। सूंघो सूंघो। ये तो वाकई में बहुत अच्छी खुशबू है। अरे ये खुशबू कैसी? ये इत्र कहाँ से लिया भाई? मुझे भी ऐसा इत्र चाहिए। मुझे भी। अरे रे रे, मुझे धक्का देकर इत्र नहीं पाओगे। हटो पीछे, हटो हटो। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। वाह वाह, सबको मेरा इत्र इतना पसंद आया। आप सब चिंता ना करें, मैं ये इत्र सबके लिए बनाऊंगा, सबके लिए। 98, 9, नहीं, 99, 100। हाँ, खैर छोड़ो। मैं आ रहा हूँ। कोई तो हंस रहा है, पर दिख नहीं रहा। ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। ढोलो बोलो से पहले मैं कालिया का धप्पा करूंगा। ये क्या? वाह, इतने अद्भुत छल्ले यहाँ कैसे आए? मुझे पेड़ पे मिले, पेड़। लो, पेड़ पे फल की जगह छल्ले भी उगने लगे। लेकिन इन छल्लों का हम करेंगे क्या? ये मेरा वाला है। मुझे ये छल्ला नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला चाहिए। जो मिला है वो रख लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। वैसे तुम पे जच रहा है कालिया, तुम जोकर जो ठहरे। राजू, हो जा बाजू। मुझे धक्का दिया।
परी टापू के मैजिक मेले में स्वागत है अच्छी परी। शुक्रिया रानी परी। इस बार मैं आपके लाडले भीम और उसके बहादुर साथियों का साथ लाई हूँ। नमस्ते रानी परी। रानी परी जी, क्या आप जादू से मौसी के लड्डू ला सकती हैं? अब बड़ी याद आ रही है उनकी। माफ करना दोस्तों, वो जादू तो सिर्फ टुनटुन मौसी को ही आता है। क्यों? आ गया शरबत का स्वाद। कपिला, ऐसे मेहमानों के साथ शरारत नहीं करते। पहले उनसे माफी मांगो और फिर जाकर कुएं से पानी लाने में मदद करो। माफ करो दोस्तों। दोस्तों संभल के, लगता है भूकंप आ रहा है। हमें सबको एक साथ लाना होगा। लेकिन कैसे? क्योंकि इस पर किसी मायावी जादू का असर हुआ है। मैंने मेरी जादुई छड़ी का भी इस्तेमाल किया, मगर कुछ फायदा नहीं। भीम, वो रही परी कपिला। कपिला, चारों ओर तबाही मची है और तुम झूला झूल रही हो। नहीं अच्छी परी, मैं कुएं पर पानी लेने गई और फिर थक गई तो झूले पर मेरी आंख लग गई। अरे तुम्हारी छड़ी तो रानी परी के पास है ना? फिर ये तो बुरी परी की छड़ी है। अच्छी परी, सही पकड़ा है एकदम। लेकिन अब टापू के इन बहते टुकड़ों को कैसे पकड़ोगी तुम? बाय बाय बच्चों, मैजिक मेले में आने के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है अच्छी परी? बुरी परी ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था और उसने अपने जादू से परी टापू के टुकड़े कर दिए। भीम, लगता है उसने टुकड़े टुकड़े पोषण का इस्तेमाल किया है। मगर जितना मुझे याद है, मैं तो कुएं के पास थी। आहा, शायद उसने कुएं में टुकड़े टुकड़े पोषण मिलाया होगा, जो जमीन के नीचे की सुरंगों से सारे टापू पर फैल गया। बिल्कुल सही चुटकी, हमें कुएं वाले टापू के टुकड़े तक पहुंचना होगा। वाह भीम, तुमने हमेशा की तरह परी टापू की रक्षा की। ये तो हमारा फर्ज था। आखिर दावत पूरी किए बिना यहाँ से कैसे जाते? अब पर कालिया ने कुछ बाकी छोड़ा होता ना। सब हमेशा कालिया का मजाक उड़ाते हैं। तुम भी कालिया होते तो समझ जाते कि कालिया को कोई फर्क नहीं पड़ता।